हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सिक्स सम बॉटनी का जो पेपर आज हुआ उसकी की आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास ए सीरीज़ का पेपर है और इसका पहला क्वेश्चन जो है, अ पेयर ऑफ साइनेप्सिड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज़ नोन एज। इसका सही आंसर है बाइवेलेंट, पार्ट ए। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जब ड्यूरिंग मियोसिस पेयरिंग होती है तो उसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a heterozygous individual who possesses a mutant allele but does not express it in phenotype is known as a carrier। इसका सही आंसर कैरियर है, सी पार्ट। एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जिसके पास एक डोमिनेंट एलील होता है और एक म्यूटेंट एलील भी होता है, लेकिन म्यूटेंट एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एलील जो है रिसेसिव होती है और ऐसे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को हम कैरियर कहते हैं। Question number third, when both the alleles are equally expressed in a hybrid are known as। जब दोनों एलील्स जो हैं एक हाइब्रिड में एक्सप्रेस करती हैं तो उस प्रोसेस को हम कोडोमिनेंट कहते हैं या कोडोमिनेंस कहते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल को हम कोडोमिनेंट या ऐसे एलील्स को हम कोडोमिनेंट कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मैमल्स सो दैट नो सेल हैज़ मोर देन वन फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज डोजेज कंपनसेशन। इस फिनोमेना को हम डोजेज कंपनसेशन कहते हैं कि फीमेल्स में जो है 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम बॉडी की सारी सेल्स में इनएक्टिवेट हो जाता है एक्सेप्ट एग सेल्स, वहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस फिनोमेना को हम डोजेज कंपनसेशन कहते हैं। ये लाइन ने दिया था, एक लेडी थी साइंटिस्ट लाइन, उन्होंने ये डोजेज कंपनसेशन का प्रोसेस जो है इसको एक्सप्लेन किया था। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ट्राइसोमी ऑफ 21st ऑटोसोम इज नोन एज। 21st ट्राइसोमी को हम क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज डाउन सिंड्रोम। सही आंसर ए पार्ट है, डाउन सिंड्रोम। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस डीएनए की होती है उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन। डीएनए में 2 टाइप्स की सीक्वेंसेस होती हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। एक्सॉन्स फंक्शनल होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं नॉन फंक्शनल डीएनए, या जिसको हम जंक डीएनए भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, a gene which occurs only in only Y chromosome is known as। वो जीन्स जो सिर्फ Y क्रोमोसोम पर होते हैं या वो जीन जो सिर्फ Y क्रोमोसोम पर होता है उसको हम हॉलोएंड्रिक जीन कहते हैं। फिर एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कंडीशन है XXY, XXY कंडीशन इज नोन एज, इसको हम किल्ली फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। किल्ली फिल्टर सिंड्रोम जो ये मेल्स होते हैं जिनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स एंड 3 सेक्स क्रोमोसोम्स, XXY किल्ली फिल्टर सिंड्रोम। तो सही आंसर ए पार्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, a spontaneous mutation or a spontaneous permanent change in a gene or a chromosome which usually produces a defectable effect in the organism is known as mutation। अब किसी डीएनए सीक्वेंस में जब स्पॉन्टेनियस नेचुरल एक चेंज हो जाती है, मान लीजिए प्यूरिन के बदले पायरिमिडीन आ गया, पायरिमिडीन के प्यूरिन आ गया, कोई और चेंज बेस पेयर चेंज हो, इसको म्यूटेशन कहते हैं। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 10, a closed circular DNA molecule existing only in the cytoplasm, उसको हम क्या कहते हैं, दिस नोन एज प्लाज्मिड, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, अ जीन विच गवर्न्स मोर देन वन इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिक जीन, और इस फिनोमेना को हम प्लियोट्रोपिक कहते हैं। जब एक जीन एक से ज़्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करता है उसको हम प्लियोट्रोपिक कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज नोन एज। अब इंट्रॉन्स अभी हमने बात की, ये तो नॉन फंक्शनल डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जब आरएनए बनता है तो नॉन फंक्शनल डीएनए उसे निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लाइसिंग। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 13, X0 कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज। X0 कंडीशन को क्या कहेंगे, देखिए ये यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन है। पहला जवाब इन्होंने जो ऑप्शन रखी है मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या है, मोनोसोमी इज 2n-1, जब 2n मल्टीप्लाइड क्रोमोसोम नंबर में से एक क्रोमोसोम लेस हो जाए उसको मोनोसोमी कहते हैं। और X0 कंडीशन भी ऐसी है जहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं है। लेकिन इस कंडीशन का दूसरा नाम है टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, इस ऑप्शन नंबर सी जो है, बोथ ऑफ दीज यहाँ पर जो है ऑप्शन वही ठीक है, क्योंकि X0 कंडीशन मोनोसोमी भी है और ये टर्नर सिंड्रोम भी है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स इज नोन एज। एंथर्स को रिमूव जब किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। ब्लू आइज इन ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज। अब ह्यूमंस की जो है ना यूजुअली ब्राउन आइज होती हैं, ब्लू आइज एक रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट। मिराबिलस जलापा शोज। अब मिराबिलस जलापा जो है ये इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये एक्सेप्शन टू द मेंडलिज्म है। लैक ऑफ पिगमेंट प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज अ रिसेसिव ट्रेट। एल्बिनोज या एल्बिनिज्म जिसको हम कहते हैं वो एक रिसेसिव ट्रेट है। A cross between F1 generation with one of the parents is called as back cross।
जब हम F1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे डोमिनेंट के साथ चाहे रिसेस के साथ हम क्रॉस करेंगे तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। अगर F1 इंडिविजुअल को रिसेस के साथ करेंगे तो उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। देन क्वेश्चन नंबर 19 है रिजेम्बलेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विद देयर रिमोट एंसेस्टर्स इज कॉल्ड एज एटाविज्म। ये एक एवोल्यूशनरी फिनोमेना है, इसको हम एटाविज्म कहते हैं। लीथल जीन्स शो है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लीथल जीन्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स की डेथ होती है, कोई बचता है, तो 15:1 इज द लीथल इफेक्ट। F1 ऑफस्प्रिंग ऑफ मीटिंग AABB विद AABB इज कॉल्ड एज। अगर कोई F1 ऑफस्प्रिंग जो है जिसको हम AABB विद AABB के साथ कॉल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मुलेटो कहते हैं, मुलेटो। को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। जब एक से ज़्यादा जीन एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं उसको हम लिंकेज कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज बाय मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है सी पार्ट। मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को प्रपोज किया था। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स अमाउंट्स टू। एक ऑर्गेनिज्म में लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं? लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, या नंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम सही आंसर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स इज। तो ह्यूमन बींग्स में चूँकि 23 पेयर्स होते हैं या हैप्लॉइड नंबर 23 हैं, तो इसलिए लिंकेज ग्रुप्स ह्यूमन बींग्स में कितने हैं? 23। हालांकि मेल्स में 24 हैं क्योंकि एक्स एंड वाई अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन 23 ही देंगे। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट विच स्टेज। तो मियोसिस के दौरान किस स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर होता है? सही आंसर है पैकेटीन सीपॉट। देन क्वेश्चन नंबर 27 है रेड कलर ब्लाइंडनेस इज नोन एज प्रोटोनोपिया, डिट्रोनोपिया, बोथ और नन। तो प्रोटोनोपिया जो है रेड कलर ब्लाइंडनेस है और डिट्रोनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है। देन एब्सेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्ट इन ब्लड लीड्स टू। अगर ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्ट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? हेमोफीलिया हो जाएगा। तो सी पार्ट से आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 जेनेटिक बैलेंस थ्योरी या जीनिक बैलेंस थ्योरी किसने दी थी? तो सही आंसर है ब्रिज, CB ब्रिज, बी पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट इज नोन एज डिलीशन। एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जब लॉस होता है तो उस फिनोमेना को हम डिलीशन कहते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 अगर क्रोमोसोम का एक सेगमेंट या रोटेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम इफ इट इज रोटेटेड एट 180 डिग्रीज, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? इसको इन्वर्जन कहते हैं। कैट क्राई सिंड्रोम क्वेश्चन नंबर 32 है। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट टर्म डिलीट हो जाती है। तो सही आंसर है डिलीशन, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 2n-2 कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नलिसोमी। नलिसोमी जब एक ऑर्गेनिज्म के 2 क्रोमोसोम एक पेयर के दोनों खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो उसको हम नलिसोमी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 34 है व्हेन रिसेसिव एलील बिहेव्स लाइक ए डोमिनेंट एलील इट इज कॉल्ड एज सीडो डोमिनेंस। जब एक रिसेसिव एलील डोमिनेंट है नहीं लेकिन इट एक्सप्रेसेस एज इफ इट इज डोमिनेंट, इसको हम सीडो डोमिनेंस कहते हैं। सही आंसर है बी पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 35 फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है? ट्रिटिकम सैटिवम। देन क्वेश्चन नंबर 36 2n+1+1 इसको हम कहते हैं डबल ट्राइसोमी। क्वेश्चन नंबर 37 हाई प्रोटीन कंटेंट इन वीट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। वीट में किस तरह हम हाई प्रोटीन कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्रॉस ओवर से, म्यूटेशन से, रिसेसिव ट्रेट से, नन। अगर हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे क्या नाम है वीट की किसी और बेहतरीन प्लांट के साथ, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर्स के बजाय ये होना चाहिए था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हम करेंगे तो उससे वो वीट का प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ हो सकता है। म्यूटेशन से इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। रैफिनो ब्रासिका इज़ एन एलो पॉलीप्लॉइड। रैफिनो ब्रासिका एक क्रॉस करके रैफिनस एंड ब्रासिका क्रॉस करके हम इसको एलो पॉलीप्लॉइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 2n-1-1 कंडीशन इज नोन एज डबल मोनोसोमी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है रिडक्शन इन फर्टिलिटी ड्यू टू इनब्रीडिंग इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 41 मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय डिसेंट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। जब अगर हम उन इंडिविजुअल के दरमियान मैटिंग करेंगे, कंजुगल मैरिजेज जिनको कहते हैं, तो उससे क्या होती है? इनब्रीडिंग होती है। होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू इनब्रीडिंग। अगर इनब्रीडिंग हम जनरेशन ओवर जनरेशन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? होमोजाइगोसिटी आ जाती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 43 सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस।
तो इसको हेटेरोसिस कहते हैं। जो हाइब्रिड्स हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे होते हैं, विगर होते हैं, उनमें विगर होता है, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इसको हम हेटेरोसिस कहते हैं। ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट्स अकर्स ड्यू टू हेटेरोसिस, फिर वही आंसर है। एक हाइब्रिड में जो है रेजिस्टेंस होती है टू द डिजीज एंड पेस्ट्स, इट्स बिकॉज ऑफ हेटेरोसिस। प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज नोन एज प्योर लाइन। तो जब एक होमोजाइगस जो है प्लांट होता है, इसमें हम सेल्फिंग करते हैं, तो वहाँ से फिर क्या बनते हैं, हमारे पास जो जनरेशन बनते हैं उसको प्योर लाइन कहते हैं, बिकॉज दे आर प्योर इन देयर जेनेटिक मेकअप। A group 46, question number 46, a group of plants produced from a single plant through asexual reproduction is called as clone. इसको हम क्लून कहते हैं। अगर हम एक जो है प्लांट को एसेक्चुअली प्रोपागेट करेंगे, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। वीट इज हेक्साप्लॉइड, वीट हेक्साप्लॉइड है 47। 40 क्वेश्चन 48, लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। लिंकेज जो है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो होता है 9:3:3:1, लेकिन लिंकेज में ऐसा रेशियो, लिंकेज में डिफरेंट रेशियोज मिलने को देखने को मिलते हैं, जैसे 7:1:1:7, ऐसे ही और कुछ रेशियोज जहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होती हैं जब हम F1 को जो है रिसेसिव पेरेंट टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कंटिन्यूस लो लेवल्स ऑफ म्यूटेशन आर कॉल्ड एज बैकग्राउंड म्यूटेशंस। तो स्पॉन्टेनियसली कुछ म्यूटेशंस होती ही रहते हैं, इनको हम बैकग्राउंड म्यूटेशंस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय अनदर प्यूरिन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन। ये पॉइंट म्यूटेशंस में है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जहाँ अगर प्यूरिन को प्यूरिन के साथ या पायरिमिन को पायरिमिन के साथ रिप्लेस किया जाए, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। मेथड्स यूज्ड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन और नोन एज लाइन सिलेक्शन। जब हम कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हम जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को या ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो जेनेटिकली इंप्रूव हो जाए, इसको हम लाइन सिलेक्शन कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 52, साइनेप्सिस टेक्स प्लेस एट जाइगोटीन। जाइगोटीन में इसका वो स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का जहाँ साइनेप्सिस होती है। क्वेश्चन नंबर 52, 9:7 रेशियो इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, दिस इज एक्सेप्शन टू द मेंडलियन रेशियो 9:7। फिर 54, मेंडल फर्स्ट परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी, बहुत ही तो मशहूर, सब जानते हैं गार्डन पी पे मेंडल एक्सपेरिमेंट्स किए। A cross between red flower and white flower gene in a pink color in F1 generation is an example of incomplete dominance। ये incomplete dominance की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 56, BD सिंह एक फेमस जेनेटिसिस्ट है या जेनेटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, a cross between F1 generation with homozygous recessive parent is called as test cross। Genes are located in, क्वेश्चन नंबर 58, genes are located on chromosomes, genes chromosomes पर ही होते हैं। Then क्वेश्चन नंबर 59, two identical chromosomes are called as homologous chromosomes। दो identical chromosomes को homologous chromosomes कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही आसान सवाल, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज डीएनए मॉडल। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, डीएनए मॉडल को प्रपोज किया। थैंक यू वेरी मच।